अपने नाम की तरह वह बेहद शांत हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले राजनेता के बेटे होने के बाद भी उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के वह बेटे हैं, उस मुख्यमंत्री को बिहार के राजनीतिक इतिहास का सबसे कामयाब नेता माना जाता है। पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। उनके पिता बिहार के इतने बड़े नेता हैं कि करीब 20 साल से उनके बिना राज्य में किसी और की सरकार नहीं बनी। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। जिनके पिता का इतना बड़ा परिचय हो, उसके पुत्र के बारे में बिहार में किसी को अब तक कुछ खास जानकारी नहीं थी। पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पर नीतीश कुमार के एकमात्र संतान निशांत अब बोलने लगे हैं। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस खास बुलेटिन में बात होगी नीतीश के निशांत की। निशांत कुमार अब बोलने लगे हैं। निशांत अब पहले से ज्यादा बोलने लगे हैं, मीडिया से बातें करने लगे हैं। निशांत कुमार पिछले साल तक कैमरे से कतराते रहे, पर इस साल कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। अपने पिता के लिए वोट करने की अपील उन्होंने की लोगों से, और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो खुद राजनीति में आने वाले हैं, तो उन्होंने ना तो ना कहा और ना ही हाँ कहा। बस साइड से वो सरक गए। अब राजनीति में कुछ ना कहने के भी बहुत मायने निकाले जाते हैं। अब तक निशांत राजनीति में आने से साफ इनकार करते थे, पर अब वो इस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई देते हैं। लाजमी है कि इसे लेकर कयासबाजी भी शुरू हो चुकी है। कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं? क्या परिवारवाद के खिलाफ खुलेआम बयान देने वाले नीतीश कुमार उन्हें इसकी इजाजत देंगे? क्या नीतीश कुमार के बाद निशांत को जेडीयू का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारा खास शो। जिस दिन निशांत को राजनीति में आना होगा, निशांत को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे निशांत कुमार, जिन्होंने शादी नहीं की, पिता की तरह इंजीनियर हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं निशांत, और अब राजनीति का रुख करने की बात उनके सामने आ रही है। लेकिन अब तक उन्होंने राजनीति का रुख किया नहीं है। मीडिया से दूर रहने वाले निशांत का जीवन कैसा है, जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। सादे कपड़े, सादगी भरा जीवन और शांत स्वभाव। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार को देखकर कह पाना मुश्किल है कि वो इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत की इकलौती संतान है। नीतीश कुमार के बहनोई अनिल कुमार सिंह ने बताया कि निशांत का जन्म 20 जुलाई 1980 को पटना में हुआ। 45 साल के निशांत का चेहरा पिता से कुछ मिलता जुलता है। पिता की तरह ही उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पर राजनीति से दूरी बनाकर रखी। नीतीश कुमार की छोटी बहन और निशांत की बुआ प्रभा देवी बताती हैं कि निशांत बचपन में बड़े शरारती थे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनका स्वभाव गंभीर होता गया। माता जी के निधन हुआ उसके बाद कुछ बचपन में बहुत चंचल था लड़का, बहुत चंचल, पूछिए ना। हाँ, जो बच्चा रहना चाहिए उस तरह का चंचलापन था। खाने पीने में निशांत को शाकाहारी भोजन पसंद है, खासकर हरी सब्जियां। फिल्मों में कोई खास रुचि नहीं है।
अखबार जो मिल जाए वो पढ़ लेते हैं। पहनने के लिए सादा कुर्ता और पजामा इनकी पहली पसंद है। इन्हें अक्सर इसी पहनावे में देखा भी जा सकता है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2003 में जब जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में आया, निशांत 23 साल के थे। बिहार में अपहरण, लूट खसोट और हत्या की घटनाओं से राज्य को जंगल राज की बदनाम उपाधि मिली हुई थी। इस जंगल राज को खत्म करने की कसम के साथ नीतीश कुमार आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़े। 2005 में पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्य की कमान संभालते ही नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। एक के बाद एक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। राज्य में विकास कार्य रफ्तार पकड़ने लगा। जानते हैं कि क्या था 5 में, अब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी उस समय, अब क्या स्थिति है, तो सब जाने लोग हमारे पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। जनता ने नीतीश कुमार को सुशांत बाबू की उपाधि दी थी। पिता की इस लोकप्रिय राजनीति को निशांत करीब से देख रहे थे, पर पिता के मुकाबले वे अपनी मां के ज्यादा करीब रहे। पिता के साथ उन्हें सार्वजनिक तौर पर इक्का दुक्का बार देखा गया, पर राजनीतिक मंच पर आज तक निशांत ने कदम तक नहीं रखा। नीतीश कुमार ने भी मुख्यमंत्री के हैसियत से सार्वजनिक तौर पर कभी भी निशांत का जिक्र नहीं किया। निशांत भी लो प्रोफाइल में रहते थे। कॉलेज में भी निशांत के 2-4 दोस्त ही थे और निशांत कॉलेज में भी बहुत कम लोगों से घुलते मिलते थे। नीतीश कुमार ने अपने परिवार को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा, तभी तो उनके इकलौते बेटे के सार्वजनिक जीवन के बारे में जानकारी ना के बराबर है। निशांत ने 10वीं तक की पढ़ाई अलग अलग स्कूलों में की। पटना के केंद्रीय विद्यालय में भी कुछ समय तक पढ़ाई की। स्कूल के बाद निशांत ने झारखंड के रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा से इंजीनियरिंग की। निशांत अपने पिता नीतीश कुमार से काफी डरते थे। ऐसा कहना है कॉलेज में निशांत के सीनियर रहे RJD विधायक कुमार सर्वजीत का। अपने पिताजी से बहुत डरता था। जब उसके पिताजी आया करते थे तो बोलता था कि भैया आज हमारे पिताजी आने वाले हैं। तो हम लोग बोलते थे कि भाई पिताजी आने वाले हैं तो क्यों डरते हो? नहीं भैया थोड़ा डर लगता है। तो आदर्श कहिए या पिता का सम्मान कहिए। BIT मेसरा में निशांत के सीनियर रहे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन बताते हैं कि कॉलेज में निशांत बेहद शांत स्वभाव के थे। भी अपने बाकी पढ़ाई और बाकी सर्किल में रहते थे, बहुत ही शोवर टाइप के और बहुत ज़्यादा बहुत कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी परिवार से आने के बावजूद भी अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग ही रखे। पढ़ाई लिखाई को लेकर घर में सभी गंभीर थे। पिता नीतीश कुमार इंजीनियर थे, मां मंजू सिन्हा एक स्कूल शिक्षिका थी। राजनीति में व्यस्त पिता की गैर मौजूदगी में मां ही निशांत के सुख दुख की साथी रही, पर मां ने भी उनका साथ समय से पहले छोड़ दिया। 2007 में लंबी बीमारी के बाद मंजू सिन्हा का निधन हो गया। निशांत सबके रहते हुए भी अकेला महसूस करने लगे। ममता का साया सर से हटने के बाद निशांत का झुकाव आध्यात्म की तरफ होता गया। पिछले साल दिए गए उनके एक बयान से ये साफ पता चलता है कि निशांत कितने आध्यात्मिक है। अभी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। हरे राम हरे कृष्ण पिछले साल तक निशांत की जबान पर
इसी तरह की गैर राजनीतिक बातें होती थी जब मीडिया उन्हें घेर लेता था। पर 2025 में निशांत का अंदाज कुछ बदला सा है। अब वो अपील कर रहे हैं अपने पिता और उनकी पार्टी को जिताने के लिए। तो उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं। इस दौरान वो अपने पिता के काम की तारीफ भी करते हैं, पर जब सवाल उनके सियासी एंट्री को लेकर किया जाता है तो वो ना तो हाँ कहते हैं और ना ही ना। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। राजनीति में आने को लेकर निशांत के टाल मटोल वाले अंदाज के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसका कारण है निशांत की मीडिया में बढ़ी मौजूदगी और उनके सियासी बयान। हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। तो सवाल ये है कि क्या अपने पिता को जिताने की अपील के बहाने निशांत अपने जेडीयू में आने का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। तो देखा आपने, निशांत कुमार बोलने लगे हैं, दिखने लगे हैं और इसको लेकर कई तरीके की बातें भी होने लगी हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत ही जेडीयू की कमान संभालेंगे। वहीं नीतीश कुमार जो कि खुले मंच से परिवारवाद के खिलाफ समाजवाद की राजनीति की दहाड़ लगाते हैं। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि निशांत राजनीति में आना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें इसकी इजाजत देंगे। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और कितना बार बनेंगे, बन ये रहे हैं, इसलिए निशांत को लाना चाहिए। जब तो है नहीं, उनका बहुआ तो है नहीं कि भाई उनको अभी आने लायक नहीं है। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार उनका परिवार है। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। उनके बेटे निशांत अपनी पॉलिटिकल एंट्री के सवाल को टालते हुए अपने पिता के लिए वोट की अपील करते हैं। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। जेडीयू के नेता निशांत को जेडीयू के लिए जरूरी बता रहे हैं। और कितना बार बनेंगे, बन ये रहे हैं, इसलिए निशांत को लाना चाहिए। बीजेपी उन्हें सीएम पद के काबिल बता रही है। बेटा निशांत भी एनडीए युवा चेहरा को लाना होगा तो वैसे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और विपक्ष जेडीयू के इस दावे का समर्थन करते हुए निशांत का तहे दिल से राजनीति में स्वागत कर रहा है। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। वैसे तो लोकतंत्र में विरासत जैसा कुछ नहीं होता, पर भारत की राजनीति में परिवारवाद का जाल इस कदर पसरा हुआ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों में डायनेस्टी पॉलिटिक्स की जकड़ काफी मजबूत है, पर नीतीश कुमार इससे इतर समाजवाद की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने अपने दामन को परिवारवाद के आरोप से अब तक बचाए रखा, पर अब जैसा माहौल निशांत कुमार को लेकर बनने लगा है, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या परिवारवाद को खुले मंच से धिक्कारने वाले नीतीश कुमार अपनी पार्टी अपने बेटे को सौंपने जा रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने की चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। लो प्रोफाइल में रहने वाले निशांत अचानक से मीडिया के कैमरा से टकराने लगे हैं। सियासी सवाल पर खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन लोगों से वोट की अपील जरूर करते हैं। उनके इसी हाव भाव को देखते हुए
उनके सियासत में आने की संभावना जताई जा रही है। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। निशांत बार बार मीडिया से मुखातिब होने लगे हैं, सार्वजनिक तौर पर नजर आने लगे हैं। हाल में ही होली में उनकी एक तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें वो राजनेताओं के साथ उन्हीं के रंग में रंगे दिखे। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उन्होंने अपने पिता के लिए मंदिर में पूजा की, बाद में अपने पिता के साथ केक भी काटा। ऐसी तस्वीर आज तक नहीं देखी गई थी। इस तस्वीर में साफ तौर पर निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीब नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सवाल राजनीति का नहीं है सर, बस ऐसे ही चूंकि ठीक है। अच्छा सर, महिलाओं को लेकर काफी चर्चा होती है और खासकर नीतीश जी। महिला में बहुत किया, पापा 6-7 में आए तो पंचायती राज में 50% किया, फिर नगर निगम में इस सब में भी किया। पिता और पुत्र के संबंध में ये आम बात है, पर अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखने वाले नीतीश के लिए बड़ी बात हो सकती है। निशांत के बढ़ते सार्वजनिक गतिविधियों के साथ ही जेडीयू के नेता भी निशांत को जेडीयू में शामिल करने की मांग उठा रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का कहना है कि निशांत का राजनीति में आना जेडीयू के लिए बेहद जरूरी है। और कितना बार बनेंगे, बन ये रहे हैं, इसलिए निशांत को लाना चाहिए। अंत भला तो सब भला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार के लोग भी ये मानते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और मौजूदा समय में निशांत को कमान सौंपना जेडीयू की मजबूरी है। देंगे तो मजबूरी में देना ही पड़ेगा, नहीं कैसे देंगे? नहीं देंगे तो पार्टी डूब जाएगी, पार्टी बच जाएगी और बिहार में एक दूसरे तरह का माहौल क्रिएट हो जाएगा। कहे कि बच्चा शुभ विचार आठी सुसंस्कृत और शुभ विचार का लड़का है और सभी को रिगार्ड देना जानता है, पॉलिटिकल में सबको समझ भी है। हैरानी की बात यह है कि निशांत के राजनीति में आने की चर्चा को विपक्ष भी हवा दे रहा है। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे बताते हैं कि विपक्ष निशांत का स्वागत अपने फायदे के लिए कर रहा है। अगर नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद का आरोप लगाने के लिए जेडीयू के पास भी मौका नहीं रहेगा। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने इसका समर्थन और स्वागत किया, इसलिए अब तक लालू परिवार पर जो ठप्पा है परिवारवाद का, ये आरोप खाली हो जाएगा स्वतः जब निशांत आ जाएंगे राजनीति में तो। और फिर एक कहने को जो एक बात होती है कि अब तक नीतीश कुमार ने एक अलग छवि बना रखी थी यूएसपी की, और जो कहा करते थे कि देखिए कर्पूरी ठाकुर अपने ज़िंदगी में नहीं लाए कभी परिवारवाद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार के शब्द होते हैं। आज रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं तो कर्पूरी जी के बाद ही राजनीति में आए, इसलिए विपक्ष स्वागत करता है। इस नई राजनीतिक संभावना के पीछे एक और वजह है नीतीश कुमार की ढलती उम्र और उनकी सेहत से जुड़ी चिंताजनक खबरें। सवाल है कि अगर नीतीश कुमार की सेहत ज्यादा बिगड़ती है और फैसला लेने की नौबत आती है तो क्या निशांत को जेडीयू की कमान सौंपी जाएगी? क्या पार्टी के दूसरे बड़े नेता जिन्होंने सालों से पार्टी में खून पसीना बहाया है वो निशांत का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या परिवारवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नीतीश कुमार इसकी इजाजत देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी हम लोग कह रहे हैं कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो जो योग्य व्यक्ति है उसका भी जो है विरोध हो। अगर राजनीति में उनके आने से पार्टी को या बिहार को लाभ पहुंचता है तो इसमें हमको तो कहीं से नहीं लगता है कि इस ऐसे योग्य व्यक्ति को रोका जाए। निशांत के राजनीति में आने की चर्चा ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। इसका उन्हें फायदा होगा या नुकसान? क्या जेडीयू में वंशवाद की राजनीति शुरू हो जाएगी? सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार से।
ये नहीं लगता है कि अब छवि पर कुछ असर पड़ेगा। अब डायनास्टिक पॉलिटिक्स कोई इशू नहीं रह गया है, कोई पार्टी नहीं है। आप देखिए ना कि ये बात ही चली है, राजद स्वागत कर रहा है, कांग्रेस स्वागत कर रही है, बीजेपी वाले भी स्वागत कर रहे हैं, और नीतीश कुमार अब जितना इनिंग्स खेलना था वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर चुके, उनको कुछ प्रूव नहीं करना है। और जहाँ तक हुआ कि अपने पोजीशन से स्केल डाउन करना, तो वो वही मुख्यमंत्री थे जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। तो ये तो कई बार हो चुका है। तो हाँ, कहीं एक डायनास्टिक पॉलिटिशियन का जो टेक था वो डाइल्यूट होगा, लेकिन अब वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। निशांत की पॉलिटिकल एंट्री का इंतजार जेडीयू के नेता, विपक्ष के नेता और नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य भी कर रहे हैं। पर निशांत क्या सच में अपने पिता की पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे? इस पर जेडीयू का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही इस पर निशांत और नीतीश कुमार ने कुछ कहा है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निशांत, इस एक नाम ने पूरे राज्य के राजनीतिक हलकों में अशांति फैला रखी है। निशांत आएंगे कि नहीं ये अभी साफ नहीं है, पर अगर वाकई निशांत जेडीयू की कमान थामते हैं तो इसका असर क्या होगा? क्या इससे बिहार की मौजूदा सियासी गुड़ागड़ित पर कोई बड़ा असर होगा? इस बदलाव से किसे नफा होगा और किसे नुकसान होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। इस साल बिहार में सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को पास करने के लिए हर प्रतिभागी तैयारी में जुटा है। ये परीक्षा है लोकतंत्र की। ये परीक्षा है जनता के भरोसे की। ये परीक्षा है नेताओं की। इस परीक्षा में कौन पास होगा, कौन फेल, ये चर्चा करना अभी शायद जल्दबाजी हो सकती है। कब आइएगा, क्या आइएगा, वो तो अपनी बात है, लेकिन बहुत चर्चा होती है सर 2005 के पहले के बिहार और 2005 के बाद के बिहार के बारे में। बिल्कुल है, क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या था 2005 में, शिक्षा की क्या स्थिति थी, हॉस्पिटल क्या था, सड़क की क्या स्थिति थी। अब देखिए शिक्षा है, सब कुछ है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बन रहा है, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, फिर इतना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं, फिर IIT आ रहा है, IIM आ रहा है। फिर एक चर्चा जो उबाल मार रही है वो है एक नए कैंडिडेट की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी निशांत कुमार की। कहा जा रहा है कि निशांत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं। निशांत का आना सिर्फ जेडीयू ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे बताते हैं कि निशांत के आने से बीजेपी के बाइपोलर पॉलिटिक्स के सपने को झटका लगेगा, पर निशांत के आने से जेडीयू में एक नई जान आ सकती है। पर निशांत के लिए नीतीश कुमार की जगह ले पाना इतना आसान नहीं होगा। जैसे लालू प्रसाद बनना कठिन है, तेजस्वी यादव भी आज उनके सुपुत्र हैं, इसलिए नीतीश बनना तो कठिन है। नीतीश की जगह निशांत तो ले ही नहीं सकते हैं। इसलिए यदि राजनीति में आते हैं तो कोई एक व्यक्ति राजनीति में एक नई आमदनी भर हो जाएगी, उसको लिए बिहार की राजनीति में कोई उसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। निशांत का राजनीति में आना विपक्ष के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। भले ही कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवाद को लेकर थोड़ी राहत मिले, पर युवा की राजनीति में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा। अब तक जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार ही रहा है, जिन्हें तेजस्वी यादव ओल्ड मॉडल बता रहे हैं। इस मोर्चे पर उनका मुख्य मुकाबला सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और हाल में अस्तित्व में आई पार्टी जनसुराज के प्रशांत किशोर से रहा। युवा वोटरों के साथ साथ जातीय राजनीति पर भी इस बदलाव का बड़ा असर हो सकता है। ऐसी चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू समाप्त हो सकता है, लेकिन निशांत के राजनीति में आने के बाद जेडीयू के कोर वोटर वापस जेडीयू की तरफ लौट सकते हैं। 2003 से जेडीयू अस्तित्व में है। कभी पीके, कभी आरसीपी, कभी ललन सिंह, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा का उभार इस पार्टी में हुआ, लेकिन उत्तराधिकारी के नाम पर नीतीश ने कभी
मुहर नहीं लगाई। फिलहाल पार्टी में संजय झा और ललन सिंह काफी सक्रिय हैं, पर ये सभी अपर कास्ट से आते हैं। बिहार जैसे राज्य में एक समाजवादी पार्टी की कमान किसी सवर्ण के हाथ में देना रिस्की भी हो सकता था। निशांत आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, पर निशांत के आने की चर्चा ने ही सियासी हलचल बढ़ा दी है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जिस दिन निशांत को राजनीति में आना होगा, निशांत को राजनीति में आने से कोई रोक